हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th का जो अब आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। तो आज हम पोएम कवर करेंगे द बोल। सबसे पहली बात यह है कि ये जो पोएम है ये लिखी है जॉन बैरीमैन ने। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्सचुअल पैराग्राफ है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का कौन है जिसकी जो अपनी बॉल को खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने देखा वो जा रहा है। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। देखो अब वो बॉल कहाँ गई, पहले वो खुशी से नाच कूद रही थी सड़क पार कर कर और फिर वो खुशी खुशी पानी में चली गई। तो अब ये जो पैराग्राफ है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला रेफरेंस लिखेंगे हम, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द बॉल कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। ये जो पोएम है द बॉल पोएम से ली गई है जिसे कि जॉन बैरीमैन ने लिखा है। फिर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, बात करते हैं। In this poem, the poet describes the grief of a young boy over the loss of his ball. तो इस पोएम में पोइट ने एक छोटे से बच्चे का दुख हमें बताया है जो अपनी बॉल को खो चुका है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं, द पोएम स्टार्ट्स विद द पोइट्स क्वेश्चन विच ही आस्क हिमसेल्फ। क्वेश्चन पोएम पोइट के क्वेश्चन से स्टार्ट होती है जिसे उसने खुद ही पूछा है। ही टॉक्स अबाउट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। उसने एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो अपनी बॉल खो चुका है। एंड आस्क व्हाट विल ही डू आफ्टर लूजिंग इट। वो कहता है कि अब बॉल खोने के बाद वो क्या करेगा। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल व्हेन द बॉल वॉज विद हिम। बच्चा तब बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था जब बॉल उसके साथ थी। द पोइट फर्दर सेज दैट द बॉय मस्ट हैव लॉस्ट हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग विद इट थ्रोइंग इट अप एंड डाउन। पोइट आगे कहता है कि लड़के ने बॉल तब खोई होगी जब वो इसे ऊपर नीचे उछाल रहा था। एट दैट टाइम द बॉल मस्ट have slipped from boy's hand and into the street. From there it fell into nearby river and went into the water. उस समय बॉल जो है वो बच्चे के हाथ से फिसल कर सड़क पर चली गई होगी, वहाँ से ये पास में बहती हुई नदी के अंदर चली गई होगी और वहाँ से ये पानी में बह गई होगी। एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, I would not intrude him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back. Money is external. तो अब वो कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, ये बॉल कितने की होगी, कुछ पैसे की होगी, डाइम वहाँ का पैसा है। और वो कहता है ये बॉल वर्थलेस है, कोई कीमत नहीं है इसकी। अब इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये जो इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये बॉल पहले इसके पास में थी, अब ये बॉल इससे दूर चली गई है। बॉल के दूर जाने से इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला है। लोग बॉल्स लेंगे, बॉल हमेशा खोती रहेंगी, छोटे बच्चे और कोई भी बंदा बॉल वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो तो बाहर दिखाने की चीज़ है। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड सेंस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सेंस करता है। अब यहाँ इससे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं और एक आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर है द बॉय सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लॉस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि ज़िंदगी में हार और जीत तो चलते ही रहते हैं, हार जो है वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वर्ल्डली थिंग्स कम एंड गो, दुनिया आनी जानी है। ही लर्न्स हाउ टू लूज थिंग, उसे पता चलता है कि अब हम चीज़ों को हार भी कैसे सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज मनी एक्सटर्नल एंड बॉल इज इंटरनल। मनी बाहरी दिखावे की चीज़ क्यों है और बॉल आंतरिक क्यों है। द बॉय हैज़ प्लेड विद द बॉल एंड डेवलप्स एन अटैचमेंट विद इट। बच्चा बॉल से खेल रहा था और उसने उसके साथ एक अपना लगाव जोड़ लिया। सो द बॉल इज एटर्नल एंड मनी न्यू बॉल कैन बी बोट बट ही कैन नॉट बाई अटैचमेंट। देखिए बॉल इसलिए एटर्नल हो गई है क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई थी, और मनी जो है, मनी से वो नई बॉल खरीद सकता है बट वो ही कांट बाय अटैचमेंट। जैसे मान लो आपको ए बॉल पसंद है, मान लो ये वाली बॉल आपको पसंद है, अब ये वाली बॉल आपकी गुम गई है, आप एक नई बॉल खरीद सकते हो। आपके पास अगर पैसा है आप इस पैसे से नई बॉल खरीद सकते हो, लेकिन इससे आप अटैचमेंट नहीं खरीद सकते हो।
नेक्स्ट है व्हाट हैज हैपन टू द बॉय इन पोइट्स ओपिनियन, बच्चे पोइट के विचारों में बच्चे के साथ में क्या हुआ था। द पोइट सेड दैट ए बॉय लॉस्ट हिज बॉल व्हेन ही वाज प्लेइंग, बच्चे ने अपनी बॉल तब खो दी जब वो खेल रहा था। पोइट आल्सो आस्क व्हाट द बॉय वुड डू, अब बच्चा वो पोइट ये भी पूछता है कि बच्चा क्या करेगा। What does the poet suggest that the boy about the ball? पोइट बच्चे के को बॉल के बारे में क्या सजेस्ट करता है। द पोइट सजेस्ट द बॉय अबाउट बॉल दैट ही शुड फील सैड एज देयर आर मैनी अदर बॉल्स इन द वर्ल्ड, वो कहता है कि बच्चे तुम्हें थोड़ा दुखी फील होगा, वैसे दुनिया में और भी बहुत सारी बॉल्स हैं। नेक्स्ट है वाई वॉज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू वट वॉज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोइट के अनुसार पोएम के अनुसार बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा क्या सीख रहा था। द बॉय वॉज लर्निंग हाउ टू बियर द लॉस, बच्चा ये सीख रहा था कि नुकसान कैसे बर्दाश्त करे। एवरी वन हैज़ टू लूज वन एंड अदर थिंग समडे, देखो कभी ना कभी ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। इट इज़ द नेचर, ये प्रकृति की बात है, भी हम रोज़ कुछ ना कुछ खोते ही हैं, तो हमें उस चीज़ को बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए। मनी इज एक्सटर्नल, वट डज द पोइट मीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी एक्सटर्नल है, पोइट का मतलब क्या है। मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशंस, देखिए पैसे से हम पैसे से खाना खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीद सकते हैं, पैसा की कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है। वन कैन बाय न्यू थिंग्स विद मनी, आदमी पैसे से नई चीज़ें खरीद सकता है। वन कैन नॉट बाय मेमोरीज बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल, पर हम पैसे से यादें नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि पैसा एक्सटर्नल है, और जो चीज़ जिससे हमारा लगाव होता है वो होती है इंटरनल। इसकी जो बॉल थी वो इंटरनल थी क्योंकि इसका बॉल के साथ इमोशंस थे। पैसा जो है एक्सटर्नल है क्योंकि नई बॉल तो कब मर्जी खरीद लेगा, आज भी खरीद लेगा, लेकिन वो इमोशंस नहीं खरीद सकता। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द बाल पोएम, इस पोएम का क्या मैसेज है। द बाल पोएम का लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग हैपन इन लाइफ रिपीटेडली, देखिए जो हमारी बाहरी चीज़ें जिनसे हमारा कोई इमोशन नहीं है वो हमेशा खोती रहती है और ये लगातार होता रहता है। इफ़ वी लर्न द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस वी कैन लिव पीसफुली, अगर हम इस लॉस के कला को सीख लें, बर्दाश्त करने की कला को सीख लें, ज़िंदगी में हार बर्दाश्त करने की कला को अगर अपनी सीख लें तब हम ज़िंदगी में पीसफुली रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने ये जो पोएम की है द बोल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैंने इससे पहले आपकी जितनी भी पोएम्स है, पाँचों पोएम्स का वीडियो बना दिया है और उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी पोएम्स और सारे ऐसे कवर कर दूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।